आइए चर्चा में रहे इस अग्निपथ योजना को समझते हैं। यह योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। इसमें 17.5 से 23 वर्ष के युवा सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती होते हैं। भर्ती होने वाले जवानों को ही अग्निवीर कहा जाता है। इस योजना के तहत सैनिकों की सेवा अवधि 4 वर्ष है। इसे 4 से बढ़ाकर 8 वर्ष करने या 7 वर्ष करने और रिटेंशन को 25% से बढ़ाकर 60% से 70% तक करने के प्रस्ताव और आंतरिक सर्वे पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक 4 वर्ष ही अंतिम नियम है। आइए इसके 2 पहलुओं को समझते हैं। एक तो भारत सरकार इसे क्यों लेकर आया तथा इससे सरकार को लाभ क्या है। दूसरा, इससे भर्ती होने वाले जवानों को क्या लाभ मिलेगा। आइए सरकार के लाभ को देखें। पहली बात, भारतीय सेना और अधिक जवान और फिट बनेगी। कम उम्र के सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सेना की औसत आयु घटेगी और आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार बल तैयार होगा। दूसरा, सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। अधिकांश अग्निवीर 4 वर्ष बाद सेवा से बाहर होंगे, इसलिए सरकार इस दीर्घकालिक पेंशन का खर्चा कम पड़ेगा। बचा हुआ धन आधुनिक हथियारों और तकनीक पर लगाया जा सकता है। युवा भर्ती होने से नई तकनीक अपनाने में आसानी होगी। अब दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। अग्निवीरों को इस योजना से क्या लाभ है। पहली बात तो 4 वर्ष तक सेना में सेवा करने का अवसर मिलेगा। मासिक वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। सेवा पूरी होने पर सेवा निधि के रूप में लगभग 11.17 लाख ब्याज सहित कर मुक्त की एक मुक्त राशि मिलेगी। 48 लाख रुपए का जीवन बीमा सेवा अवधि के दौरान। सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व और कौशल का अनुभव तथा कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जा सकता है। शेष अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि तथा कुछ राज्यों में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता की व्यवस्था की गई है या की जा रही है। हालांकि इस योजना की आलोचना भी होती है। कुछ विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों का कहना है कि केवल 4 वर्ष की सेवा अवधि कम है। 75% अग्निवीरों के भविष्य को लेकर चिंता रहती है। अनुभवी सैनिकों की संख्या कम होने का जोखिम बताया जाता है। इस कारण समय समय पर योजना की समीक्षा की मांग भी उठती रही है। इस प्रकार हमने देखा कि सरकार का उद्देश्य सेना को अधिक युवा, तकनीकी रूप से सक्षम और दीर्घकाल में कम खर्चीला बनाना है, जबकि अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण, वेतन, सेवा निधि और आगे रोजगार के अवसर देने या दावा किया गया है। वहीं नौकरी की दीर्घकालिक सुरक्षा और सेवा अवधि को लेकर बहस अभी भी जारी है। धन्यवाद।